अस्सलाम वालेकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। मैं आपका उर्दू का उस्ताद हाफिज़ हबीबुर रहमान और आप अपना चैनल देख रहे हैं उर्दू हबीब के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे हमने नाहम जमात के पेपर पैटर्न की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है। सवाल नंबर 1 हम कसीरुल इंतखाबी सवालात डिस्कस कर चुके हैं। अब ये सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 नाहम जमात के लिए इशार की तशरीह है। इशार की तशरीह को कैसे अटेम्प्ट करना है, इसके मार्क्स कैसे आएंगे, मार्क्स कैसे लेने हैं, इसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है वो डिस्कस करेंगे। और इसके जो अंदाज है, किस अंदाज में हम जो है कितने सफ़हात लगते हैं इन सवालों में, वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर कैसे अटेम्प्ट करना है कि हमें पूरे नंबर मिल जाए 10 के 10, वो हम डिस्कस करेंगे। यानी और जो है कितना टाइम लगता है इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर 2, याद रहे कि इशार में आपके पास जो है उर्दू जो लिटरेचर है उसमें 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा गज़ल है और एक हिस्सा नज़्म है। हिस्सा नज़्म में से आपको 4 इशार आएंगे और 4 इशार में आपने 3 इशार अटेम्प्ट करने हैं। 3 अशार को अगर 2 नंबर के 3 अशार हैं तो कुल नंबर बनते हैं 6। और आप याद रहे कि ये 10 नंबर का पूरा सवाल है, सवाल नंबर 2। इसी तरह हिस्सा गज़ल में से आपको 3 इशार आएंगे और आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं। मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो 6 और 4 ये 10 हो गए। मैंने थोड़ा सा अंदाज भी लिखा है ताकि बच्चे इसको समझ जाएं। अच्छा जी, इसी तरह मैंने एक शेर लिखा है हम्द का, हफीज जलंधरी की। उसी ने हरफ कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाउ हू से भर दिया आलम। उसके बाद आपने शायर का नाम लिखना है, ये मैंडेटरी है, याद रहे। शायर का नाम लिखना है हफीज जलंधरी, नज़्म का उन्वान लिखना है हम्द। और अगर गज़ल आ जाए तो आपने सिर्फ शायर का नाम लिखना है। और अगर लिखना भी है तो सिन्फ़े अदब गज़ल लिखना है। जैसे यहाँ पे अगर गज़ल आ गया है तो सिन्फ़े अदब जो है वो लिख दें कि गज़ल है। आगे बेटा मफहूम। मफहूम इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मफहूम आपने लाजमी लिखना है। मफहूम इसी शेर का आपने नसरी अंदाज लिख देना है। अल्लाह ताला ने एक हरफ कुन से कि हो जा कहकर सारी दुनिया को तख्लीक कर दिया, और फिर मुख्तलिफ सरगर्मियों से उसको पुर रौनक बना दिया। इस तरह आपने 1.5 लाइन का मफहूम लिखना है। तशरीह करने का अंदाज मैं मल्टीपल टाइम जब भी मैं तशरीहात बताता हूँ और बताता रहता हूँ, जाहिर सी बात है कि सबसे पहले आपने शायर की काबिलियत लिखनी है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया ताकि बच्चों को अंदाजा हो जाए। हफीज जलंधरी कादिरुल कलाम शायर थे। उन्होंने मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन में तबाह आज़माई की। पाकिस्तान का कौमी तराना उनकी एक बाइस फ़ख्र तख्लीक है। पहले ज़ाहिर सी बात है शायर का जो है वो आपने थोड़ा सा तारुफ दे दिया, फिर उसके बाद ज़ेर तशरीह शेर में जलंधरी ने अब थोड़ा सा जो है उसका जो है वो फ़नी मुहासिन बता दें कि उस हम्द की तारीफ उसमें क्या है। कि इस शेर में जलंधरी ने कायनात की तख्लीक और खालिक यानी अल्लाह ताला पर रोशनी डाली है। और आगे इन डिटेल आपने डिस्कस करना है जो मतलब शेर की तशरीह। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा पैटर्न बताना चाहता था। इसी तरह हवाला है। हवाला देखिए, या तो शेर हो सकता है या हदीस हो सकती है या कुरान की कोई आयत हो सकती है। अब जाहिर सी बात है इन्होंने लफ्ज कुन इस्तेमाल किया है यहाँ पे। अब कुन का मतलब जो है वो हो जा। ये सूरतुल यासीन की एक आयत है, ये मैंने लिख भी दी है नीचे। सूरतुल यासीन की एक आयत है, मैंने उसके ऊपर आपने हवाला देना है। जैसे इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। इन्नमा अमरुहु, अल्लाह ताला जब किसी चीज, बेशक अल्लाह ताला किसी चीज का इरादा करता है। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन, किसी चीज का, अन यक़ूल लहू, और वो कहता है कि अन यक़ूल लहू कुन फयकून, कि हो जा, और वो हो जाती है। तो यही आपने आगे इन डिटेल हवाला डिस्कस करना है। और अगर शेर है तो शेर डिस्कस कर लें। इसी तरह जो नज़म का एक ट्रिकी जो मतलब ट्रिक है नंबर लेने का, वो एक तो तरीका ये है। फिर याद रखें कि नज़म जो होती है उसका हर शेर जो है वो एक जैसा होता है,
اس میں آپ ایک بھی مطلب جو ہے وہ ایک ہی پیٹرن اس کا یاد کر لیں تو اس سے بھی تشریح کی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہ طریقہ ہے کہ آپ ہر شعر کو علیحدہ علیحدہ تشریح کریں، کیونکہ میں نے یہاں پہ مینشن بھی کر دیا الگ الگ تشریح کرنی ہے۔ اس کو ٹائم ٹوٹل آپ کے 5 پیجز یوٹیلائز ہوں گے، 21 پیجز یا 22 پیجز ہوتے ہیں بورڈ آفس میں، آپ کے 5 پیجز یوٹیلائز ہوں گے، اور 5 پیجز یعنی 5 اشعار آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں اور 5 پیجز آپ کے یوٹیلائز ہوں گے۔ میکسیمم 6 پیجز پہ آپ نے جانا ہے اور 30 منٹس لگنے ہیں۔ یہاں پہ یاد رکھیں کہ جو سٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ 5 منٹ ہے، ایک پیج کو فل کرنے کا جو سٹینڈرڈ ٹائم ہے وہ 5 منٹ ہے، اور آپ گھر میں پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 5 منٹ میں نہیں کر پا رہے اٹس مین کہ آپ کی رائٹنگ سلو ہے، اس کو فلفل کیجئے، اور اگر آپ 6 منٹ ہے یا 7 منٹ ہے جتنا بھی ہے تو 30 منٹس میں یہ کلوز ہونا چاہیے۔ مطلب 30 منٹ میں سوال نمبر 2 آپ نے دینے ہیں، سوال نمبر 1 میں آپ کو بتا چکا ہوں 20 منٹ، اور سوال نمبر 2 میں آپ نے 30 منٹ دینے ہیں، 5 منٹ ایک پیج کو دینے ہیں۔ اس طرح آپ کی ٹوٹل ویسے 25 منٹ بنتے ہیں، لیکن میں نے 30 منٹ ایکسٹرا لکھ دیے ہیں، اور اسی طرح میں ہر کوشچن کے ساتھ آپ کو ڈسٹریبیوشن بھی بتاتا رہوں گا، ٹائم ڈسٹریبیوشن، نمبرز ڈسٹریبیوشن، اور اس کا پیٹرن، اس کو لکھنا کیسے ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ کوشچن نمبر 3 کے ساتھ میں حاضر ہوں گا آپ کو۔